यूं तो इंडिया में ढेर सारे खूबसूरत जगह, शहर, गांव, रास्ते और मीनार हैं जहां दुनिया भर से लोग इनका नजारा देखने आते हैं। मैं हाल ही में कहीं धनुषकोडी का नाम सुना था। धनुषकोडी इंडिया का आखिरी शहर जो इंडिया श्रीलंका बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ समुद्री हवाएं और लहरें अपने उफान पर होती हैं। धनुषकोडी के 18 किलोमीटर दूर पूरब में श्रीलंका है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में बंगाल की खाड़ी। धनुषकोडी इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। धनुषकोडी से राम सेतु 19.4 किलोमीटर है। मुझे भी धनुषकोडी का मंजर देखने का बहुत मन हुआ और मैं अगले ही दिन वहां जाने का मन बना लिया। मैं बेंगलोर का रहने वाला हूं और वहां से धनुषकोडी 600 किलोमीटर दूर है। मैंने अपनी बाइक निकाली और निकल पड़ा। दूरी लंबी होने की वजह से मैं शाम में पहुंचा। शाम के 6 बज चुके थे। ठंड ज्यादा होने की वजह से सूरज जल्दी ढल गया और अंधेरा हो चुका था। रास्ते में एक पुलिस वाले ने मेरी बाइक को रोक दी और आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि धनुषकोडी जाने का टाइम सिर्फ सुबह में 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है। यह बात मुझे कुछ अजीब सी लगी, पर पुलिस वाले से भला बहस कौन करे। मैंने बाइक मोड़ ली, मगर मेरे दिल को यह कुछ रास नहीं आई और मैं वहीं अपने हेडलाइट्स को बंद करके पुलिस को देखता रहा। जैसे ही पुलिस वाले उस जगह से हटा, मैंने चुपके से बाइक बढ़ा दी और फिर रफ्तार तेज करके धनुषकोडी के लिए निकल पड़ा। धनुषकोडी पहुंचते ही मेरी बाइक के हेडलाइट्स टिमटिमाने लगे और अपने आप बंद हो गए। मैंने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर कोशिश नाकाम रही। मैं बाइक से उतर गया और अपने मोबाइल के टॉर्च लाइट से पास कोई घर ढूंढने लगा। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिवाय टूटे फूटे मकान के। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था। मैं आखिर में एक खंडर मकान के नीचे बैठ गया। वह मकान किसी पुराने चर्च जैसा प्रतीत हो रहा था, जो अंदर से खोखला था। कुछ देर आराम करने के बाद सन्न शन्न की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरे कानों के पर्दे को सुन्न करने लगी। मैं थोड़ा सहम गया। फिर याद आया कि मैं तो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जरूर समुद्री लहरों की आवाज होगी। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। वो आवाजें बहुत तेज हो गई। मुझे ऐसा आभास होने लगा जैसे कि कोई मेरे आसपास गहरी सांसें ले रहा हो। मुझे किसी के होने की एहसास होने लगा। कोई साया मेरे नजरों को छूकर गया, दौड़ता हुआ, मलबों से टकराता हुआ। कौन है यहाँ? मैंने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मेरी आवाज भी कहीं उस रफ्तार में दब गई थी। मुझे कई सारे आकृतियां अंधेरे में दौड़ते दिख रही थी। अचानक से कई तरह की आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें ऐसी थी मानो कोई मुसीबत में हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं काफी डर चुका था। मैं उस शोर से पीछा छुड़ाने के लिए अपने हथेलियों से कानों को कसकर बंद कर लिया और उठ खड़ा हुआ। ये मंजर मेरी रोंगटे खड़ा कर चुका था। मेरे खड़े होते ही वो आवाजें बंद हो गई। कुछ समझ नहीं आया मुझे उस वक्त। अपने बाइक के पास ही मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही धूप की रोशनी मेरे पलकों पर पड़ी और मैं जब होश में आया तो वहां काफी चहल पहल थी। बहुत सारे टूरिस्ट्स धनुषकोडी के लहरों को देखने आए थे। दुकानें सजी हुई थी। आश्चर्य तब हुआ जब मैंने अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की और वह एक ही बार में स्टार्ट हो गई। मैं बिना लेट किए या किसी को सवाल किए वहां से 9-2-11 होना ही सही समझा, क्योंकि पिछली रात जो मेरे साथ हुआ उससे मैं काफी सहम गया था। मैं धनुषकोडी से निकलकर रामेश्वरम पहुंचा। रात भर कुछ खाया भी नहीं था तो भूख भी तेज लगी थी। मैं वहां एक होटल गया और कुछ खाने को ऑर्डर किया। मेरे सामने वाले कुर्सी पर एक अंकल आकर बैठ गए।
क्या तुम धनुषकोडी से आ रहे हो? जी, आपको कैसे पता मैं धनुषकोडी से आ रहा हूँ? तुम्हारी चप्पल रेत से भरी हुई है तो मैंने अंदाजा लगाया। क्या मैं आपसे धनुषकोडी के बारे में कुछ जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वहाँ रात को जाना मना क्यों है? क्योंकि 1964 के हादसे के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने धनुषकोडी को इंडिया का हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया। वहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं है और इसलिए माना जाता है कि रात के समय वहाँ बुरी शक्तियों का एहसास किया जाता है। मगर वहाँ इंसानों का अस्तित्व क्यों नहीं है? वो तो इतनी खूबसूरत जगह है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी इंसान नहीं रहते थे। धनुषकोडी रामेश्वरम का सबसे अच्छा शहर माना जाता था। वहाँ रेलवे स्टेशन, वाटर टैंक, चर्च, मंदिर, स्कूल, बिल्डिंग्स, सभी सुविधाएं थी। अच्छा खासा सभी अपना जीवन बिता रहे थे। मगर 22 दिसंबर 1964 में एक खतरनाक साइक्लोन की वजह से पूरा धनुषकोडी समुद्र में विलीन हो गया। माना जाता है कि 1964 का चक्रवाती तूफान इंडिया का सबसे खतरनाक तूफान था, जिसमें लगभग 1800 आबादी लोग मारे गए। वह तूफान 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और उसमें लगभग सभी घर, चर्च, रेलवे स्टेशन सभी मलबे में दब गए। उस हादसे के बाद से वहां इंसानों का अस्तित्व मिट गया। हादसे के 53 साल बाद वह जगह अब थोड़ा खिलखिलाता है और दुनिया भर से लोग उस खाली शहर का मंजर देखने जाते हैं। वहां की हवाओं में सुकून, लहरों की आवाजें, दबे चर्च, रेलवे स्टेशन के बचे टुकड़े ही भीड़ का कारण हैं। रामायण के समय ये माना जाता है कि धनुषकोडी वह जगह थी जहां राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था। अंकल की बातें सुनकर मुझे धनुषकोडी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। फिर समझ आया कि रात को मेरे साथ वहां अजीब सी घटना क्यों हुई थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा लौट आया। धनुषकोडी से ज़्यादा मुझे वहाँ की रहस्यमयी बातें आकर्षित कर गई थी। मैंने बाइक वापस धनुषकोडी के लिए मोड़ी और वहाँ के सुकून को महसूस किया। वहाँ की सी फूड्स में कुछ अलग ही बात है। शाम होते ही धनुषकोडी से वापस मैं बेंगलोर के लिए निकल पड़ा। अगर आपको हॉरर, क्राइम, थ्रिलर्स और ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।